नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में बसंत भाग 2 में दिए गए पाठ 4 कठपुतली नामक कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है, यह कविता किसके बारे में है बच्चों? कठपुतली के बारे में है। आप सबने कठपुतली तो देखी ही होगी और सबने कठपुतली का प्रोग्राम या खेल भी देखा होगा। ये बहुत पुरानी लोक कला है जो कि हमारे देश में कई सालों से चली आ रही है और ये विदेशों में भी खूब प्रचलित है और भारत में भी बहुत प्रचलित है। इस कविता में कवि ने कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया है। कवि यह बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि कठपुतली जो है धागों से बंधी हुई है। इस कारण से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तो कविता इस प्रकार से है बच्चों। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो पाँव पर छोड़ना मतलब होता है स्वतंत्र होना या आत्मनिर्भर बनना, और गुस्से से उबलना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। तो देखिए बच्चों, कठपुतली बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोध में बोलती है कि ये जो धागे हैं जिससे यानी कठपुतली को बांधा गया है और उसे चलाया जा रहा है, तो वो कह रही है कि ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने के लिए छोड़ दो। मुझे इन धागों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन धागों को तोड़ दो और मुझे स्वतंत्रता पूर्वक जीने दो, यानी मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। आगे देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। तो बच्चों, जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा जताई तो जो और अन्य कठपुतलियाँ थीं वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उसके साथ में विद्रोह करने लगीं। विद्रोह मतलब लड़ाई, और कह रही हैं कि बात तो ठीक है कि हमें बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद छुए, अर्थात हमें अपनी मर्जी से काम किए हुए, यानी अपनी मर्जी से हमने बहुत दिन हो गए हैं कोई काम नहीं किया है। कठपुतलियाँ कहती हैं कि हम जो धागों से बंधे रहते हैं, जो हमें चलाने वाला होता है, हम जो है उसी के हिसाब से चलते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और हम अपने मन से कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए लेखक ने अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को भी प्रकट किया है। आगे देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब बाकी कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रदर्शित की तो पहली कठपुतली यह सोचने लगी, क्या सोचने लगी बच्चों? कि ये कैसी इच्छा मेरे मन के अंदर जाग गई। कौन सी इच्छा बच्चों? स्वतंत्र होने की।
जब मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो बाकी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, पर क्या पता ये स्वतंत्र होकर के खुश रहेंगी या नहीं। उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो वह जिम्मेदारी का भाव, मतलब उसके मन के अंदर जिम्मेदारी का भाव आते ही वह अपने निर्णय पर सोच विचार करने लगी कि उसका स्वतंत्र होने का निर्णय ठीक है या नहीं। वो कह रही है कि अपने लिए तो मैंने जो ये निर्णय लिया है वो सही लिया है कि वह स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन वह अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी वह नहीं उठाना चाहती है। इसलिए वह सोच में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग उठी है। धन्यवाद।